अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अभी चंद घंटे पहले जब ज़ोहर और असर के दरमियान का वक्त था तो मैंने बैरून मस्जिद बिल्किस हैदराबाद की बैरून मंज़र का एक आप लोगों को दीदार कराया था। अब मैं असर की नमाज़ के बाद जबकि तमाम नमाजी यहाँ से जा चुके हैं तो मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कभी मैं जाऊँ तो यहाँ के अंदरूनी मंज़रनामे का दीदार कराऊँ आप लोगों का। तो वो आज वो मेरा ख्वाब जो है वो मुकम्मल होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये मस्जिद बिल्किस जिसको आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने अपनी वालदा के नाम पर बनवाया था और बनवाया है अल्हम्दुलिल्लाह, इसके इंतज़ाम व इंसराम उन्हीं के सुपुर्द है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया पिछली वीडियो में भी कि मुल्क के मुअज़्ज़ज़ तरीन उलमा आते हैं। शेख जलालुद्दीन क़ासिमी, शेख सनाउल्लाह मदनी, मौलाना मेराज रब्बानी, मौलाना जर्जी साहब सिराजी और इस तरह के सैकड़ों अइम्मा उलमा और मुफ्तियान कराम यहाँ आते हैं और अपने दर्स व तदरीस देते हैं। मस्जिद बिल्किस के नाम से यहाँ का चैनल भी है, आप लोग उस पर जाएंगे तो देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ पर मुअज़्ज़िन हज़रात और जो है इमाम हज़रात सारे के सारे सुपुर्द डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के हैं। वो जैसे जामिअतुन निस्वां सलफ़िया के तमाम इंतज़ाम व इंसराम लोगों के ज़िम्मे में छोड़ी हुई हैं आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने, उसी तरह से यहाँ के इंतज़ाम व इंसराम भी इमाम और मुअज़्ज़िन के सुपुर्द है। यहाँ आप देखेंगे कि मुल्क की अक्सर व बेशतर मस्जिदों में ये चीज़ नज़र नहीं आएगी। हर नमाज के वक्त ये टीवी ऑन होती है और इस पर तमाम वक्त के नज़ामुल औक़ात नमाज और अज़ान के बताए जाते हैं। ये दोनों साइड में लगा हुआ है, आप देखेंगे तो दूसरी सिमत भी वही वीडियो, वही स्क्रीन LCD LED वो लगी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल बाग बाग हो जाता है जब कभी भी मुल्क के दीगर हिस्सों में या हैदराबाद में रहने वाले हज़रात अगर यहाँ का कभी ज़ियारत करना चाहें तो दिल खुश हो जाएगा। कहीं ना कहीं हमने तो ज़ियारत नहीं की है मकाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मदीना का, लेकिन यहाँ आ करके यहाँ देख करके ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मक्का और मदीना भी इन्हीं खूबसूरतियों का एक मंबा होगा, मजमा होगा। और ये बहुत खूबसूरत देखिए कि एक पिलर है, पिलर के ऊपरी हिस्सों में ये कुरान सजाने का रैक बड़े अच्छे अंदाज में किया गया है। इसके पिलर देखेंगे आप इतने मोटे और चौड़े कि इतने बहुत कम देखने को मिलते हैं। बहुत दूर अंदेशी और बहुत पुरखुलूस अंदाज में आप देखेंगे कि दाएं बाएं और सामने बहुत लंबे चौड़े गेट भी लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ी आते हैं और नमाज अदा करते हैं। अभी हमारी जो है मस्जिदों का सबसे पावरफुल एक काम और भी होता है जो कि नौनहालान इस्लाम को तरबियत देने का काम यहाँ पर किया जाता है। तो शेख इमाम साहब और मुअज़्ज़िन साहब बच्चों को तरबियत दे रहे हैं नमाज असर के बाद। मैंने शेख इमाम साहब की क़िरात बारहा सुना है तो मैं चाहूँगा कि उनको इंशाअल्लाह उनसे सुने और आप लोगों को उनके क़िरात से महसूस कराएं। शेख एक दरख्वास्त है कि एक छोटी सी क़िरात कर दीजिए, आपकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्यारी है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। शेख आपका नाम? मेरा नाम हाफिज़ फैयाज़ मोहम्मदी। शेख हाफिज़ फैयाज़ मोहम्मदी, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रन जज़ीला। शेख का मैं जिस कदर ममनून व मशकूर हूँ कम है। अपनी बहुत पुरलुत्फ़ आवाज़ में उन्होंने हम लोगों को क़िरात सुनाई। शेख की और भी क़िरात सुनने के लिए शेख ने अभी रमज़ान गुज़रा है, इसमें आपने जो है आप अगर मज़ीद और क़िरात सुनना चाहेंगे इनकी वालहाना अंदाज़ में, मैंने तो यूँ ही अचानक शेख से कहा तो उन्होंने मेरी बात
کو تسلیم کیا. تو اگر ان کی مزید قرأت سننا چاہیں گے تو مسجد بلقیس کے چینل پر جائیں گے اور مسجد بلقیس کے چینل پر جا کر کے ان کے شیخ کی آواز کو سن سکتے ہیں, مزید اور قرأت سن سکتے ہیں. بہت پیاری آواز ہے. ڈاکٹر نوحیرہ شیخ صاحبہ کے اداروں کے یا ان کی بنائی گئی تعمیرات کی ایک کامن ایک جو وہ ہے, یہ چیز تو میں نے بھی نہیں دیکھا تھا ابھی تک. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور مجھے دیکھنے کو موقع ملا. تو کامن جو چیز ہے وہ اس طرح کی گنبد ہے, گنبد خضرا, گنبد اقصی, گنبد, بہت سارے گنبد ایسے دیکھے ہوں گے آپ لوگوں نے. اس کا کہیں نہ کہیں یاد دلاتا ہے یہ چیز. میں دلی طور پر بہت زیادہ ممنون و مشکور ہوں اللہ رب العالمین کا کہ آج مجھے یہ موقع میسر ہوا کہ یہ خوبصورت منظر میں دیکھ رہا ہوں. انہی نونہالہ نے قوم و ملت کے بدست قوم ہمیشہ فلاح پائی ہے, اور اللہ رب العالمین کے ذکر خیر کے لیے انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ چنا ہے. تو میں تمام دیکھنے والوں کا اور تمام طرح کے لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکال کر کے مسجد بلقیس عالمہ ڈاکٹر نوحیرہ شیخ صاحبہ کی کاوش کو آپ لوگوں نے دیکھا, سراہا, اور کہیں نہ کہیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اور من بنا مسجدن بن اللہ لہ البیت, کچھ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ جو لوگ اللہ کا گھر بناتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. اس کی کچھ مفہوم اس طرح سے ہے. تو الحمدللہ رب العالمین, میں بہت زیادہ ممنون و مشکور ہوں کہ آج مجھے یہ لمحہ نصیب ہوا, اور عالمہ ڈاکٹر نوحیرہ شیخ صاحبہ کا یہ شاہکار کارنامہ لوگوں تک پہنچانے میں مجھے تقویت ملی. مقبول بھائی کا بہت بہت شکریہ کہ مجھے انہوں نے ایسا وقت دیا اور انہوں نے میرے لیے وقت نکالا اپنی مصروفیات میں سے. جزاک اللہ خیر مقبول بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.